हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 12 जून और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। लेकिन नए अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका रिविजन करेंगे। तो इससे पहले अगर आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप वहाँ जाके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का रिविजन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का रिवीजन क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है दमन और दीव, दूसरा होता है चंडीगढ़, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भारतीय दूतावास 56 यानी कि 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण करेगा। इसमें पहला ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन म्यांमार और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इन सबसे पहला ऑप्शन है विजय रूपानी, दूसरा ऑप्शन है जयराम ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा सरकार विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए कितने मेगा शैक्षिक परिसर बना रही है जहां शैक्षणिक और खेल कौशल दोनों सुविधाएं होंगी। इसमें से पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद एक साथ आए। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे राइट आंसर है वो है चीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के छात्र ने फ्लाई जाई नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। पहला ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी कानपुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे राइट और एप्रोप्रिएट आंसर है आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन, यानी कि जून 2020 में नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है। पहला है प्रदीप राठौर, दूसरे हैं प्रदीप चंद्रन, तीसरे हैं रंजीत कुमार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म करके जाइए और हमें फटाफट आंसर करके भेजिए और हम आपका नाम अनाउंस करेंगे। तो कल के लिए मंगला प्रसाद जी ने सही आंसर किया है, तो जल्दी से जाइए फटाफट और आज के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तब तक देखिए वीडियो में क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। गृह मामलों के राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी इसके सदस्य होंगे। मंत्रालय के पास जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार की सेवा के लिए एक अलग प्रविभाग भी स्थापित किया गया है। अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश से। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं और वहां के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टर्न एट मशीनों को कमीशन दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी 75 जिलों में टर्न एट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही हैं और इन मशीनों की मदद से परीक्षणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कोविड-19 महामारी से बचने के लिए इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला अपडेट है हरियाणा से। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर होते हैं और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा वर्षा के साथ भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए राज्य के भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। बोर की लागत 90% सरकार द्वारा और 10% किसानों के द्वारा वहन किया जाएगा। अगला अपडेट है कर्नाटक से। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर वानुभाई वाला हैं।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला अपडेट है वो है एशियाई शेरों से, यानी कि एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हो गई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर की आबादी पिछले 5 वर्षों में 29% बढ़ी है, यानी कि 2015 में 523 से और 2020 में 6741 हो गए। सौराष्ट्र क्षेत्र में शेरों का वितरण क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 36% यानी कि 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला अपडेट है पश्चिम बंगाल से। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ के वर्तमान सीएम ममता बनर्जी जी हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल की शुरुआत की है। पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने के लिए पोर्टल कर्मभूमि का उपयोग कर सकते हैं और इसका वेबसाइट कर्मभूमि.nltra.org के माध्यम से लोग बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। अगला अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश से, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अगला अपडेट है भेल से। अगर भेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और जिसके वर्तमान सीईओ है नलिन सिंघाल और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये कंपनी इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि बिजली उत्पादन में जितने भी मशीन उपयोग में लाए जाते हैं उन सभी मशीनों का पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली ये कंपनी है। यानी कि भेल ने तेलंगाना में 24x270 मेगावाट की भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना में 270 मेगावाट की थर्मल इकाई का सफलतापूर्वक संचालन किया है। राज्य के कोठागुडेम जिले में मुनुगुरु में स्थित इस परियोजना को तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड TSGENCO द्वारा भेल को प्रदान किया गया था। दोस्तों इंटरनेशनल अपडेट में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस यही अपडेट है कि विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि एक्रीडेटेशन डे 9 जून को मनाया गया। यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस एक वैश्विक पहल है जो हर साल 9 जून को मनाया जाता है। प्रत्यायन के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ILAC और IAF द्वारा एक दिवस की स्थापना की गई है। वर्ष 2020 का विषय है हाउ एक्रीडिशन अप्रूव्स फूड इक्वालिटी, यानी फूड की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव्ड किया जा सकता है, यानी फूड सेफ्टी के संबंध में इस दिवस को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इकोनॉमिक अपडेट में सबसे पहला अपडेट है वो है NFL ने ITI नांगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने अपने संयंत्रों के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ करार करना शुरू कर दिया है। पंजाब में कंपनी ने नांगल संयंत्र के 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI नांगल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है GDP। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 9.5% की दर से बढ़ेगी, यानी फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद यानी कमी होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेज विकास दर के साथ वापस आने का अनुमान है। अगला अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ने MCLR को कम कर दिया। MCLR को मैंने डिस्कस कर चुका है पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सभी तथ्यों में अपने धन आधारित उधार दरों की कीमत सीमांत लागत यानी कि MCLR में कटौती की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की MCLR की 15 आधार इकाइयों की कटौती 12 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगी। अगला अपडेट है मध्य प्रदेश में सरकार ने 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी सरकार ने 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आयुष मंत्रालय ने प्रसार भारती के साथ साझेदारी की। जी हाँ दोस्तों, अगले अपडेट में प्रसार भारती के सहयोग से आयुष मंत्रालय 11 जून 2020 से DD भारती पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का दैनिक प्रसारण आयोजित करेगा। यह प्रोटोकॉल का सत्र रोजाना सुबह 8 बजे से सुबह 8:30 बजे तक किया जाएगा। अगला अपडेट है केंद्र ने राज्यों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए। जहां दोस्तों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि प्रति बूंद अधिक फसल, ये योजना का नाम है प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है।
PMKSY PDM सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। अगला अपडेट है टाटा यानी कि TCS आयन ने की NSDC के साथ भागीदारी। NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक रणनीति के इकाई TCS आयन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ भागीदारी की है। यह अपने प्रशिक्षण भागीदारियों को TCS के आयन डिजिटल क्लासरूम उपयोग करके डिजिटल स्किलिंग टूल तक पहुंच प्रदान करेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% तक कम हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% राजकोषीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर बात करें GDP की, तो किसी भी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। यह किसी भी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और इससे किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की सेहत का पता लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट कैटेगरी में सबसे पहला है जावेद इकबाल वानी, जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कैल्जियम द्वारा की गई उनकी सिफारिश पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार में लंबित थी, लेकिन अब वो न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला अपडेट है सावित्री राठौर, उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता सावित्री राठौर को उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह आमिया कुमारी पाधी और संजू पांडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्ट अपडेट में सबसे पहला है संजीता चानू ने डोपिंग चार्ज को मंजूरी दी थी। हाँ दोस्तों, 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। केस को बंद कर दिया गया है और IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। अगला अपडेट है रूसी उच्च जंपर सस्टोव पर डोपिंग प्रतिबंध। यह दोस्तों 2010 के यूरोपीय चैंपियन रूसी उच्च जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध मिला है। 2017 में प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त हुए सस्टोव को 2024 तक निलंबित कर दिया गया है। अगला अपडेट है DICC ODI विश्व कप 2021। जहां दोस्तों भारतीय बधिर क्रिकेट टीम 19 से 29 अक्टूबर 2021 को UAE में होने वाले DICC क्रिकेट ODI विश्व कप में 2021 में भाग लेने के लिए तैयार है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA के तहत टीम को दक्षिण अफ्रीका के डेफ ICC के टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ये टीवी पर दिखाई भी नहीं जाता, बट ये होना चाहिए और हम लोग को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये DICC इसका मतलब होता है डिफ इंटरनेशनल क्रिकेट। इसमें जितने सारे डिफ लोग होते हैं यानी कि बधिर होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसके कैप्टन फिलहाल में अगर भारत की बात की जाए तो इसके भारत में इसकी जो एसोसिएशन है वो है AICAD यानी कि ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ, जो 1993 में स्थापित की गई थी। फिलहाल ये 2018 में हुआ था और जिसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और इसके जो कैप्टन है वो हैं इमरान तासा हुसैन शेख। फ्रेंड्स, स्पोर्ट अपडेट में सबसे पहला है संजीता चानू ने डोपिंग चार्ज को मंजूरी दी थी। हाँ दोस्तों, 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। केस को बंद कर दिया गया है और IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने आरोप वापस लेने का फैसला किया है। अगला अपडेट है रूसी उच्च जंपर सस्टोव पर डोपिंग प्रतिबंध। यह दोस्तों 2010 के यूरोपीय चैंपियन रूसी उच्च जंपर अलेक्जेंडर सस्टोव को डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए 4 साल का प्रतिबंध मिला है। 2017 में प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त हुए सस्टोव को 2024 तक निलंबित कर दिया गया है। अगला अपडेट है DICC ODI विश्व कप 2021। जहां दोस्तों भारतीय बधिर क्रिकेट टीम 19 से 29 अक्टूबर 2021 को UAE में होने वाले
DICC क्रिकेट ODI विश्व कप में 2021 में भाग लेने के लिए तैयार है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA के तहत टीम को दक्षिण अफ्रीका के डेफ ICC के टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ये टीवी पर दिखाई भी नहीं जाता, बट ये होना चाहिए और हम लोग को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये DICC इसका मतलब होता है डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉरपोरेशन। ये इसमें जितने सारे डिफ लोग होते हैं यानी कि बधिर होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। इसके कैप्टन फ़िलहाल में अगर भारत की बात की जाए तो इसके भारत में इसकी जो एसोसिएशन है वो है AICAD यानी कि ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ, जो 1993 में स्थापित की गई थी। फ़िलहाल ये 2018 में हुआ था और जिसमें भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और इसके जो कैप्टन हैं वो हैं इमरान तासा हुसैन शेख। में है कैथी, महासागरों में गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलिवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली महिला भी थीं। यह डॉक्टर सुलिवन को अंतरिक्ष में चलने और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाला पहला व्यक्ति भी बनाता है। चैलेंजर डीप दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु होता है। ट्रिब्यूट कैटेगरी में सबसे पहला है कि बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे निकुंजिजा का निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे निकुंजिजा का निधन हो गया। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2020 में श्री निकुंजिजा पद छोड़ने वाले थे। अगला अपडेट है कि DMK विधायक ने अनबजगन की कोरोना वायरस से मृत्यु। कोरोना वायरस से संक्रमित DMK विधायक जे अनबजगन का जून 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। वह DMK के द्रविड़ आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। फ्रेंड्स, आज का अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।